शादियों के सीजन भी शुरू हो चुके हैं, लोगों की खरीदारी भी चल रही, बहुत सारे लोग ऐसे इंतजार भी होंगे कि इस तरह के मौके मिल जाएं उन्हें कि नीचे के भाव में खरीदारी हो जाए। सोने में और कितना सस्ता हो सकता है सोना सर ये नवंबर में? नमस्कार विश्वभन जी। नमस्कार सर। देखिए, अगर हम सोने और चांदी की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि ये जो रैली थी अक्टूबर में हमने देखी, उसके बाद रैली कंटिन्यू अपनी स्ट्रेंथ है वो लूज होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल में कोई मेजर चेंज नहीं है। एक जिस ढंग से हमने शटडाउन वाला जो कंसर्न है वो थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दिया है, उसका असर है। और सबसे बड़ा असर है दिसंबर में जो रेट कट की पॉसिबिलिटी है, वहां पे हम देख रहे हैं कि अब 46% दिखाई दे रहा है, जो पहले 70%। तो ये दो मेजर कारण है जिसकी वजह से फॉल बैक आया है। ये हफ्ते में जो डेटा सेट स्टार्ट होंगे आना, वो कहीं ना कहीं अच्छे डेटा दिखाई देंगे, बट वैसा है नहीं, बिकॉज ऑफ दिस 40 डेज ऑफ शटडाउन, मोर देन 40 डेज ऑफ शटडाउन। अब जो डेटा दिखेंगे वो थोड़े से लुक्रेटिव जो दिखाएंगे। तो टेम्पररी मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स में जो तेजी बनेगी 100 का लेवल पे 101.70 से 102 का लेवल, ये मेजर कारण बनेंगे जिसके सोनी चांदी में मुझे लगता है अभी भी गिरावट है। हालांकि एज ऑफ नाउ गोल्ड $50,000 और चांदी $50 के नीचे ट्रेड कर रही है। मुझे लगता है सेल ऑफ ट्रिगर और दिखा सकता है, हो सकता है मॉर्निंग में थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, बट ओवरऑल आई थिंक 3940 3950 तक का लेवल इंटरनेशनल में गोल्ड और चांदी अगर 50-50 के नीचे सस्टेन हो जाता है ये वीक, आई थिंक 4750 तक के भी लेवल हम देखेंगे। तो सोने और चांदी दोनों में मुझे लगता है कि ये अब तक गिरावट का रहेगा। फेड के मिनट आने हैं जो काफी क्रुशियल होने वाली है। ओके, तो ये हफ्ता गिरावट का रहेगा। ये जो टारगेट आपने दिया है चांदी का 1,50,500 का, इस हफ्ते का टारगेट है सर क्या केडिया जी? देखिए, वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम है, बट एक हफ्ते का नहीं, मुझे लगता है अगले 2 सेशन में भी अगर मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं है। सोने में मुझे लगता है कि प्राइजेस में भी गिरावट आया, फिर सपोर्ट लिया था साइकोलॉजिकल 1,20,000 का सपोर्ट रहेगा। तो आज के लिए 1,21,600 पे बिकवाली करेंगे, 22,600 का स्टॉप लॉस करेंगे, 1,20,000 तक का लेवल अगले सेशन में मिल जाएगा। वहीं चांदी दिसंबर वायदा 1,53 के करीब बेच के चलिए, 1,54,500 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1,50 तक का सपोर्ट आता हुआ दिखाई देता है। तो आपको लगता है कि 1,20,000 और 1,50,500 के नीचे नहीं आएगा कि आपके नीचे भी आने की संभावना है केडिया जी? देखिए, मुझे लगता है कि एक्सपायरी के लिए अभी मात्र 15 दिन रह गए हैं, क्योंकि नवंबर में दिसंबर की एक्सपायरी रहेगी। तो आई थिंक जैसे हम देख रहे हैं ग्लोबल में पोर्टफोलियोज रिसफल होंगे, इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। आई एम एक्सपेक्टिंग अ फर्दर फॉल, बट ये फेज मैनर में आएगा। जैसे गोल्ड में हम 38 का जो सपोर्ट था, अगर वो ब्रीच हो जाता है तो नीचे में 3740 तक के क्लोज हम देख सकते हैं ये साल में। चांदी में मुझे लगता है $45 तक आएगा। तो स्लाइटली अगर कोई नया चेंजेस नहीं आता है, सोने और चांदी में यहाँ से गिरावट दिखाई दे रही है। ओके, तो यहाँ पे और गिरावट दिख रही है और आपके लिए कॉल्स भी आ गए हैं। अगर आप ऑप्शंस के जरिए जाना चाह रहे हैं, मार्केट काफी वॉलेटाइल है, तो गोल्ड और सिल्वर मिनी के पुट ऑप्शंस यहाँ खरीदने की सलाह केडिया जी की तरफ से आ रही है। लेवल्स स्क्रीन पर है, नोट कर ले एंट्री पॉइंट और उस प्रीमियम के टारगेट और स्टॉप लॉस भी दिए गए हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा, आपको ये सलाह दी गई है। चलिए अब भाभी जी के पास चलते हैं। भाभी जी, उस चांदी पर सबसे पहले आप बताइए, आपकी राय क्या है? देखिए, चांदी में अभी भी मुझे लग रहा है कि आज के दिन थोड़ा और वीकनेस हो सकता है। जैसे केडिया जी ने भी बताया कि जो एक्सपेक्टेशन रेट दिसंबर में है वो थोड़ी कम हो रही है, बट ये वेडनेसडे थर्सडे के बाद जो डेटा आने वाले हैं, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो थोड़े और वीक हो सकते हैं, जिसकी वजह से फेड पे प्रेशर जरूर से बढ़ेगा रेट कट करने के लिए। और ये हफ्ते हमने देखा है काफी फेड के मेंबर्स के स्पीच आने वाले हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है वॉलेटिलिटी वो बढ़ सकती है। ओवरऑल आई थिंक थर्सडे बाद शायद थोड़ी और क्लैरिटी हो सकती है कि दिसंबर में रेट कट आने का है कि नहीं आने का है, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में हमें एक मूव देखने को मिल सकता है। बट आज के दिन मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। थोड़ा वीक लग रहा है, और अगर 4650 तक मुझे लग रहा है कि शायद चांदी वहां पे एक सपोर्ट ले सकती है। ओवरऑल आज के दिन सिल्वर मिनी में 1,54,800 पे शॉर्ट कर सकते हैं, 1,53,000 के टारगेट के लिए, और 1,55,400 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये सर, सबसे पहले चांदी की बात करते हैं। वाली यहाँ पे काफी ज्यादा दिख रही है। एमसीएक्स पर जो रिकॉर्ड लगा था वहां से करीब 18,000 रुपए नीचे भाव आ चुके हैं और आज 3,500 रुपए से ज्यादा की गिरावट है। चांदी में ऐसा क्या हुआ है जो पिछले तीसरे सत्र में इतनी गिरावट दिख रही है, और ये गिरावट क्यों आई है और आगे क्या हो सकता है? जी, am I audible? यस यस, लाउड एंड क्लियर सर। हाँ, एक्चुअली देखिए, हो कह रहा है कि जो सेल ऑफ हो रहा है वो
across the metal pack, crypto, everything ये हो रहा है। उसका जो कारण समझ में आ रहा है, एक तो अभी भी डॉलर फंडिंग स्ट्रेस है, क्योंकि शटडाउन खत्म होने के बाद भी वो स्ट्रेस अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। शायद आने वाले दिनों में इट विल बी सॉर्टेड आउट, जैसे डॉलर इन्फ्यूज होता है। बट उसके साथ एक नया इशू ये आ गया है कि जापान जो एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर है इन द ग्लोबल मार्केट्स, तो जापानीज जो बॉन्ड यील्ड्स है दैट्स एट अ 20-year हाई। तो ये जो राइजिंग मतलब जापानीज येन में बोरो करने का कॉस्ट हैज कम, जिसके कारण येन कैरी ट्रेड का एक अनवाइंडिंग का भी इम्पैक्ट हम लोगों को देख रहा है अक्रॉस मार्केट्स, इक्विटी, क्रेडिट, आपका कमोडिटीज, तो जिसके वजह से एक मार्जिन सेलिंग है गोल्ड और सिल्वर में भी। बट ये जैसे ही लिक्विडिटी थोड़ा सा सॉर्ट आउट होगा, वी सी अ शार्प बाउंस, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर विल बेनिफिट फ्रॉम, क्योंकि अभी जो एक मैक्रो सिचुएशन है उसमें एवरी इकोनॉमी को बेसिकली अपने इकोनॉमी में लिक्विडिटी डालना पड़ेगा, और इसके कारण से इन्फ्लेशन बढ़ेगा आगे जाके, और जो गोल्ड और सिल्वर के लिए रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए $49 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो इफ समबडी वांट्स टू बाय 49 के नीचे स्टॉप लॉस, मतलब करीब करीब अगर मैं MCX का देखूं तो अराउंड 1,49,800 का स्टॉप लॉस लेके बाय ऑन किया जा सकता है। अपसाइड में 1,55,000 1,56,000 तक भी सिल्वर बाउंस हो सकता है, बट स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1,55,000 1,56,000 तक बाउंस बैक की उम्मीद है। 1,49,800 का स्टॉप लॉस लगा ले अनिल सर। कैन यू कम अगेन? सॉरी, 1,49,800 का स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। स्टॉप लॉस, हाँ जी, हाँ जी। ओके, चलिए, ये तो चांदी की बात होगी। अब गोल्ड बताइए अनिल सर की गोल्ड में किस तरह की चाल आपको दिख रही है? गोल्ड में यहां से कितनी गिरावट दिख रही है? गोल्ड में भी एक सपोर्ट लेवल पे है, क्योंकि $4,000 3980 एक अच्छा टेक्निकल सपोर्ट लेवल है। तो इंट्राडे में एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन रहा है। अगर इनकेस ये ब्रेक होता है तो स्लाइड वही जो 3880 तक गया था हफ्ते पहले, वहां तक वापस ये जा सकता है। बट फिलहाल के लिए मैं ये सपोर्ट लेवल को एक स्टॉप लॉस मान के बाय ऑन डिप्स करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस के हिसाब से रहेगा 1,20,000 के नीचे। अपसाइड में रैली हुआ तो 1,22,500 या 1,23,300 तक भी जा सकता है गोल्ड, बट ये स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट। ओके, 1,23,300 1,22,500 ये टारगेट है, और खरीदना है तो आपको 1,20,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा।